जय हिंद दोस्तों। यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम की तैयारी का आज दूसरा दिन है और वैक्सीनेशन जिसे हम इम्यूनाइजेशन के नाम से जानते हैं, इसका यह दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीटली एनालिसिस करूंगा कि आपकी वैक्सीन कौन कौन सी है, कौन सी वैक्सीन कब दी जाती है, वैक्सीन के कितने डोज आपके दिए जाते हैं और किस मार्ग से दिया जाता है, जैसे इंट्रामस्कुलर, ये क्या होता है। और उसके साथ साथ जितनी भी वैक्सीन आपको दी जाती है, जितने भी इंजेक्शन आपको लगाए जाते हैं, वो किस एंगल पे लगाए जाते हैं, कब लगाए जाते हैं, उसका नाम क्या होता है, ये सभी डाटा आपको दिया जाएगा। और उसके साथ साथ मान ली कोई किसी वैक्सीन पे आपसे बात हो रही है तो उस वैक्सीन के कितने डोज दिए जाते हैं, बूस्टर कब तक लगाया जाता है, ये सभी डाटा आज के इस वीडियो में होने वाला है। और जितने भी वैक्सीन आप जानते हैं उन सभी का डिटेल एनालिसिस आज के इस वीडियो में किया जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आपको एक डाटा दिया जाएगा कि आपकी जो वैक्सीन है कौन सी कहाँ पे लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, एक डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाएगा। कौन सी वैक्सीन कितने दिन पे लगाई जाती है, मान लीजिए जब 9 से 15 सप्ताह पे कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, 16 से 24 सप्ताह पे कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, और उसके साथ साथ जन्म के समय कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, किस वैक्सीन का खुराक कितना होता है, बीसीजी का खुराक कितना है, हेपेटाइटिस बी का खुराक कितना है। तो ये सभी डाटा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, उस सभी डाटा को आज के इस वीडियो में किया जाएगा। और उसके साथ साथ मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूं कि यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपका इम्यूनाइजेशन से नहीं छूटेगा। बस आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता है तो आप 90 26 92 73 15 पे मैसेज कर सकते हैं, आपको यहाँ से इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा और उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम चैनल से भी जोड़ दिया जाएगा। तो आप इतना कर सकते हैं। देखिए, अब टॉपिक की हम शुरुआत करते हैं। पहले वीडियो में हमने कम्प्लीटली एनालिसिस किया था कि इम्यूनाइजेशन क्या होता है, क्यों शुरू किया गया था, इसके फ़ायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, ये सभी चीज़ें हमने पहले वीडियो में एनालिसिस कर ली है। आज दूसरा वीडियो है। आज में हम जितने भी वैक्सीन हैं उसके विषय में हम कंप्लीटली जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो वैक्सीन आता है जिसका नाम है टीडी वैक्सीन। अब टीडी को हम किस और नाम से जानते हैं, तो टीडी को हम टिटनेस और डिप्थीरिया नाम से जानते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो टीडी वैक्सीन है कब दिया जाता है, तो गर्भ अवस्था के दौरान इस वैक्सीन को दिया जाता है। इसकी कितनी डोज होती हैं, जिसका जो डोज है वो 0.5 ml होता है। किस मार्ग से दिया जाता है, तो 90 डिग्री मार्ग से, जिसे हम आईएम या फिर इंट्रामस्कुलर कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि आईएम क्या है, इंट्रामस्कुलर क्या है और ये 90 डिग्री क्या है। देखिए, जब कोई भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक वो इंजेक्शन लगाता है। इंजेक्शन लगाता जो है वो कई तरह से इंजेक्शन लगाया जाता है। देखिए, बहुत सारे इंजेक्शन होता है जो 90 डिग्री पे एकदम सीधे हमारे शरीर पे लगाया जाता है। इस जो 90 डिग्री पे लगाया जाता है इसे हम इंट्रामस्कुलर कहते हैं। और बहुत सारे इंजेक्शन होते हैं, आपने देखा होगा, जो 45 डिग्री पे लगाया जाता है, और जो 45 डिग्री पे लगाया जाता है उसे सबक्यूटेनियस कहते हैं। बहुत सारे इंजेक्शन जो होते हैं वो 45 डिग्री पे लगाए जाते हैं, और जो 45 डिग्री पे इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसे हम इंट्रावेनस कहते हैं। और बहुत सारे इंजेक्शन जो होता है वो 10 से 15 डिग्री पे लगाया जाता है, और इस वैक्सीन को हम इंट्राडर्मल कहते हैं। तो ये 4 टाइप की जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। और जो आपका आईएम है, जो आपका आईएम है यहाँ पे जो दिया गया है आईएम इंट्रामस्कुलर, वो वही 90 डिग्री वाला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौन कौन सी जो इंजेक्शन लगाने का तरीका होता है वो कैसे होता है, तो आपका सबसे पहले आता है इंट्रामस्कुलर जो कि 90 डिग्री का होता है, सबक्यूटेनियस जो 45 का होता है, इंट्रावेनस जो होता है वो आपका 25 का होता है, और इंट्राडर्मल जो होता है वो 10 से 15 डिग्री का आपका होता है। आप इसको देख सकते हैं, इंजेक्शन एंगल ऑफ इंजेक्शन इस टॉपिक का नाम है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बातें क्लियर हो गई। अब हमको ये पता चल गया कि आईएम जो है वो क्या होता है। तो आईएम मतलब आपका होता है 90 डिग्री पे। तो आपका जो टीडी है वो कैसे लगाया जाता है, किस मार्ग से लगाया जाता है, तो वो 90 डिग्री पे लगाया जाता है। स्थान क्या होता है, तो ये ऊपरी बाह। आपको पता होगा इंजेक्शन जो है बहुत सारे तरीके से लगाए जाते हैं। कई इंजेक्शन आपके जो है
थाई पे लगाया जाता है, कई इंजेक्शन आपके बाह पे लगाए जाते हैं, कुछ इंजेक्शन आपके दाईं साइड लगाया जाता है, कुछ इंजेक्शन आपके बाईं साइड लगाया जाता है। तो जो टीडी की वैक्सीन है ये आपकी ऊपरी बाह में लगाई जाती है, ठीक है, ये आप समझ गए। और इसके जो खुराक हैं, तो जो टीडी की पहली खुराक होती है तो गर्भधारण के समय जितना भी जल्दी हो सके उतना जल्दी ये वैक्सीन को दिया जाता है। और जो दूसरा खुराक होता है वो 4 सप्ताह के बाद दिया जाता है। पहला खुराक आपका गर्भधारण के समय और दूसरा खुराक 4 सप्ताह के बाद दिया जाता है। और इसके बाद इसमें एक बूस्टर डोज भी लगाया जाता है जो कि गर्भ अवस्था के 36 यानी कि 3 वर्ष के अंदर लगाया जाता है। और पुनः गर्भवती होने पर उसे सिर्फ बूस्टर डोज लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपका टीडी का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी को कवर कर लिया है। एक बार हम इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं जिससे ये टॉपिक और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। सबसे पहला टीडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? टिटनेस डिप्थीरिया। दूसरा कब लगाया जाता है? तो गर्भ अवस्था के दौरान। डोज कितनी है? 0.5 ml। मार्ग क्या है? तो IM यानी कि जिसे हम 90 डिग्री का मार्ग कहते हैं। स्थान क्या है? ऊपरी बाह में। पहली डोज जितना जल्दी हो सके, दूसरी डोज 4 सप्ताह के बाद, बूस्टर 36 माह के अंदर कभी भी लगाया जा सकता है। ये आपका पूरा टॉपिक हो गया समाप्त टीडी का। टीडी के साथ साथ हमने ये देखा कि जो आपके इंजेक्शन होते हैं वो कितने एंगल पे कौन कौन सा लगाया जाता है, उसका नाम क्या है, इसको भी हम देख लिए। अब आता है दूसरा वैक्सीन जिसका नाम है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी की अगर हम बात करें तो यह जो वैक्सीन है ये जन्म के तुरंत बाद अधिकतम 24 घंटा के अंदर लगाया जाता है। तो पहला सवाल क्या हुआ कि हेपेटाइटिस बी कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद और 24 घंटा के अंदर लगाया जाता है। अब दूसरा सवाल ये आता है कि इसकी डोज क्या होती है? तो यह भी आपका 0.05 ml इसका डोज होता है। क्या होता है? 0.05 ml इसका डोज होता है। मार्ग क्या है? तो वही IM जिसे हम 90 डिग्री का मार्ग कहते हैं। और स्थान क्या है जहाँ पे इंजेक्शन लगाया जाता है? तो बाई मध्य जांघ के आगे के बाहरी हिस्से में यह इंजेक्शन लगाया जाता है। इंजेक्शन का नाम क्या है? हेपेटाइटिस बी। कब लगाया जाता है? जन्म के 24 घंटा के अंदर। डोज कितना होता है? 0.5 ml। मार्ग क्या है? IM जिसे हम 90 डिग्री का कहते हैं। बाई मध्य जांघ के आगे के बाहरी हिस्से में लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी टीके को कैंसर रोधी टीके के रूप में भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कैंसर रोधी टीके के रूप में भी जाना जाता है। और हेपेटाइटिस बी जो होता है इसमें जो प्रभावित अंग होता है यह आपका लीवर होता है। क्या प्रभावित अंग होता है? लीवर होता है। और हेपेटाइटिस जो होता है हेपेटाइटिस बी किस वायरस के कारण होता है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है। इसका जवाब आपको कहाँ पे देना है? कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है। एक बार हम हेपेटाइटिस बी को और देख लेते हैं, इसका रिकॉल कर लेते हैं जिससे ये चीज़ें अच्छी से हमारे दिमाग में सेट हो जाएं। सबसे पहला हेपेटाइटिस बी कब लगाया जाता है? तो जन्म के तुरंत बाद 24 घंटा के अंदर हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाता है। डोज कितना होता है? 0.05 ml। मार्ग क्या है? 90 डिग्री का। कहाँ पे लगाया जाता है? ये हो गया हेपेटाइटिस बी जो होता है कैंसर रोधी टीके के रूप में जाना जाता है। हेपेटाइटिस बी के लिए जो प्रभावित अंग है वो आपका क्या है? तो लीवर है। और वायरस कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है। तो आपका 2 टीका कंप्लीट हो गया, आपका हेपेटाइटिस बी भी कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं VCG के टीके की विषय में। देखिए VCG का जो टीका है इसका आपका फुल नाम आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने जब VCG टीके के विषय में कंप्लीटली एनालिसिस किया था टीबी के विषय में कि आपका रोग क्या होता है, कैसे होता है, तो उसमें मैंने इसका फुल फॉर्म बताया है। तो आप इसका जो है जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से दीजिएगा। VCG का जो टीका होता है किस बीमारी के लिए होता है? पहला सवाल ये है। तो BCG का जो टीका होता है वो टीबी बीमारी के लिए होता है जिसे हम तपेदिक के नाम से जानते हैं। तो टीबी की बीमारी के लिए BCG का जो टीका होता है वो लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है? तो जन्म के बाद अधिकतम 1 वर्ष की उम्र में लगाया जाता है। तो कब लगाया जाता है BCG का टीका? जन्म के बाद 1 वर्ष के उम्र के अंदर यह टीका लगाया जाता है। और VCG का जो आपका डोज होता है वो 0.5 ml होता है। मान लीजिए जन्म के समय किसी कारणवश यह छूट जाता है तो 1 माह के बाद जब यह टीका लगाया जाता है तो उसका जो डोज है वो बढ़ जाता है। सबसे पहले जन्म के समय अगर यह टीका लगाया जाता है तो इस टीके का जो खुराक होती है वो 0.05 ml होती है। लेकिन जन्म के समय
अगर छूट जाता है, 1 माह के बाद जब यह टीका लगाया जाएगा तो उसका जो खुराक होगा वो 0.1 ml हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0.1 ml इसकी खुराक हो जाएगी। हाँ, उसके साथ साथ अब बात ये आता है इसका मार्ग क्या होता है। तो इसका जो मार्ग है वो आपका है आईडी, जिसे हम इंट्राडर्मल के नाम से जानते हैं, जिसे हम 10 से 15 डिग्री वाला भी इंजेक्शन कहते हैं। और लगाया कहाँ जाता है? तो बाईं बांह के ऊपरी भाग में लगाया जाता है। और टीबी डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और भारत सरकार ने 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। और इसका जो मोटो है, इसका जो स्लोगन जिसे हम कहते हैं, स्लोगन जो है वो आपका क्या है? तो टीबी हारेगा देश जीतेगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, जिसको आप करंट की दृष्टि से देख सकते हैं, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो एक बार हम फिर से हम देख लेते हैं बीसीजी के टीके को। बीसीजी का जो फुल फॉर्म है इसको आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना है, पहला चीज़। दूसरा सवाल आपके एग्जाम से यह बन सकता है कि बीसीजी का जो टीका है वो किस बीमारी के लिए दिया जाता है। तो आपका सवाल जवाब होगा टीबी की बीमारी के लिए दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो जन्म के बाद अधिकतम 1 वर्ष के अंदर। और इसकी जो खुराक होती है, मान लीजिए आपने जन्म के समय इसको दिया तो इसका जो खुराक होगा 0.5 ml होगा। अगर आपने किसी कारणवश यह वैक्सीन छूट जाता है और 1 माह के बाद आप यह वैक्सीन लगवाते हैं तो उसका जो खुराक होगा 0.1 ml इसका खुराक हो जाएगा। ठीक है, अब आता है मार्ग क्या होता है? तो आईडी मार्ग होता है। स्थान क्या होता है? बाईं बांह के ऊपरी भाग में होता है। जो टीडी होता है, जिसे हम टीबी होता है, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और टीबी मुक्त भारत की घोषणा कब तक की गई है? तो 2025 तक भारत टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यहाँ तक आप सब बातें समझ गए। अब आते हैं दूसरे की तरफ। अब दूसरा जो टीका है आपका ओपीवी का टीका है, जिसे हम ओरल पोलियो वैक्सीन के नाम से जानते हैं। और बहुत सारे लोग इसे ओरल पोलियो लाइटिस वैक्सीन के नाम से भी जानते हैं। खासकर इसका जो नाम ज़्यादा प्रचलित है वो आपका ओपीवी का जो फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन है। अब पोलियो से यहाँ पे समझ गया ये किस बीमारी के लिए दी जाती है। तो आपका पोलियो बीमारी के लिए जो है वो दिया जाता है। नाम क्या है? ओपीवी। ओपीवी किस बीमारी के लिए है? तो पोलियो की बीमारी के लिए है। जन्म के समय जो इसकी खुराक दी जाती है उसको 0 खुराक नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जन्म के समय इसकी जो खुराक दी जाती है उसे 0 खुराक नाम से जाना जाता है। और इसका जो कुल खुराक होता है वो जन्म के समय आपका जो दिया जाता है उसको 0, उसके बाद 1 जो आपका 6 वीक में दिया जाता है। दूसरा खुराक आपका जो है वो 10 वीक में दिया जाता है। तीसरा आपका जो है वो 16 वीक में दिया जाता है। बूस्टर जो होता है इसका वो आपका 16 से 24 मंथ में दिया जाता है। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं। इसमें कुल जो है ओपीवी का कुल जो है 5 खुराक दिए जाते हैं। पहला जो जन्म के समय दिया जाता है इसको हम 0 खुराक कहते हैं। उसके बाद जो पहला खुराक दिया जाता है उसको आपका है 6 वीक के बाद। दूसरा जो है 10 वीक के बाद। तीसरा जो है वो 16 वीक के बाद। और बूस्टर जो है उसका 16 से 24 मंथ में आपका दिया जाता है। ठीक है, अब पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया? यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पल्स पोलियो अभियान 2 अक्टूबर 1995 को शुरू किया गया था। और इसका जो मोटो है वो क्या है? 2 बूंद जिंदगी की। क्या है? 2 बूंद जिंदगी की। और इसके साथ साथ यह भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया कब जाता है? 24 अक्टूबर को। कब? 24 अक्टूबर को। आप यह भी अपने लिए इम्पॉर्टेंट मान सकते हैं कि 27 मार्च 2016 को WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था। और पोलियो वैक्सीन जो स्टोर करने के लिए -20 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता नहीं, माइनस नहीं है, इसमें 20 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा जब पोलियो कोई पिलाने आता है घर पे तो एक बैग लेके आता है और उसी में से वैक्सीन अपना निकालता है। और वो इसलिए रखता है क्योंकि वैक्सीन की जो खुराक होती है उसको स्टोर की आवश्यकता है, उसको एक तापमान की आवश्यकता होती है। वो तापमान क्या होता है? 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। एक बार हम इसको पुनः देख लेते हैं। देखिए मैंने इस तरीके से यह पूरा वीडियो लाया हूँ जिससे एक भी टॉपिक, एक भी सवाल आपका इस वीडियो से बाहर ना जाए। और जितने डिटेल तरीके से मैं आज के इस वीडियो में बता रहा हूँ शायद ही आपको यूट्यूब पे इतना डिटेल तरीके से एक भी वीडियो मिले। और
अब आज के बाद भले मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आप जानते हैं कि कॉपी करते रहते हैं, तो आज के बाद आपको यह डिटेल वीडियो भले मिल सकता है कि हाँ इतने डिटेल तरीके से कोई बताया हो, लेकिन अभी तक आपको वैक्सीन का इतना डिटेल वीडियो नहीं मिला रहा होगा। और मैं इस बात की भी गारंटी लेता हूँ कि यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो एक भी सवाल आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। देखिए, एनएम में सिलेक्शन दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आप सभी लोग इसी तरह से लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहें। मैं पूरी गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस जो मैं आपको जो बता रहा हूं, जो वीडियो आपको दे रहा हूं, उसको लगातार देखते रहिए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अभी इस समय आप नोट्स बनाने में ना बिजी होइए, क्योंकि टेलीग्राम पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। अभी आप देखिए, एक बार देखिए, दूसरी बार आप इसको 2x के स्पीड में लगा के देखिए, जिससे आपका सारी चीज़ें सही से स्पष्ट हो जाएं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और उसके साथ साथ पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक नहीं मिलता है तो आप हमारे 90 26 92 73 15 पे मैसेज कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे ऐड कर दूंगा और पीडीएफ भेज दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपीवी के विषय में। तो ओपीवी का जो फुल फॉर्म है ओरल पोलियो वैक्सीन। यहाँ से आपकी दो चीज़ें कंफर्म होती हैं कि एक आपका ओरल लिखा हुआ है, दूसरा आपका पोलियो लिखा हुआ है। तो पोलियो, यह जो ओपीवी है किस बीमारी के लिए दी जाती है, तो आपका जवाब होगा पोलियो के लिए। दूसरा जो ओरल लिखा है, इसका क्या मतलब है, तो मैंने आपको बताया था कि जो वैक्सीन होता है दो तरीके से दिया जाता है। मैंने पहली वीडियो में बताया था, आप पहली वीडियो को अवश्य देखेंगे। अगर आप पहली वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको चीज़ें और भी ज़्यादा स्पष्ट होती हुई चली जाएंगी, क्योंकि उसमें मैंने वैक्सीन के विषय में पूरी जानकारी दी है। देखिए, ओरल का मतलब होता है वैक्सीन दो तरह से दिया जाता है, इंसान के अंदर प्रवेश कराया जाता है। पहला आपका इंजेक्शन के माध्यम से, दूसरा आपका ओरल होता है। तो जो पोलियो की वैक्सीन होती है, आपको पता होगा ये मुंह के माध्यम से अंदर डाला जाता है। और आपने यह भी सुना होगा कि 2 बूंद जिंदगी की। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ओपीवी की खुराक कितनी होती है, 2 बूंद होती है। कहाँ से हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है, तो ओरल मतलब मुंह के माध्यम से। तो ओपीवी से ही हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी का फुल फॉर्म है। और इसके साथ साथ जो जन्म के समय इसकी खुराक दी जाती है उसे हम 0 खुराक कहते हैं। और ओपीवी की कुल 5 खुराक होती है। कितनी खुराक होती है, कुल 5 खुराक होती है। पहली जो खुराक दी जाती है उसे हम शून्य खुराक के नाम से जानते हैं। और उसके बाद जो आपका 6 वीक के बाद, उसके बाद आपका 10 वीक के बाद, उसके बाद आपका 16 वीक के बाद, उसके बाद आपका 16 से 24 मंथ के बाद आपकी खुराक दी जाती है। टोटल 5 खुराक होती हैं ओपीवी की। और पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया था, आप इसको भी याद कर सकते हैं। तो 2 अक्टूबर 1995 को पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया था, जिसका मोटो था 2 बूंद जिंदगी की। और वर्ल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है, तो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और भारत को WHO ने 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। और पोलियो को स्टोर करने की आवश्यकता होती है, उसको एक तापमान की आवश्यकता होगी। आपने देखा होगा जब कभी घर पे या कभी बच्चों को पोलियो पिलाने जाते हैं तो उस समय एक बॉक्स रहता है, उसमें पोलियो की खुराक रखी रहती है। तो उसकी तापमान की कितनी आवश्यकता होती है, तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई और ये भी आपका खत्म हो गया। उसके बाद आता है आईपीवी। इसका मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका मतलब होता है, देखिए आप इसका फुल फॉर्म जानेंगे तो वहाँ से भी आपके 2-3 सवाल बन जाएंगे। तो इसका फुल फॉर्म आपको जानना आवश्यक है। जितने भी वैक्सीन है सबका मैं बताते चल रहा हूँ, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो आईपीवी है, आईपीवी का जो फुल फॉर्म है तो वो है इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। पहला सवाल ये है कि आईपीवी किस बीमारी के लिए है, तो आपका जवाब होगा पोलियो के लिए। ये कैसी इंजेक्शन है, कैसा वैक्सीन है, तो आपका क्या है, इनएक्टिव वैक्सीन है। क्या है, इनएक्टिव वैक्सीन है। ठीक है, अब 2 चीज़ें हो गई। तीसरा अगर हम इसके विषय में जाने तो इसकी जो है कुल कितनी खुराक दी जाती है, तो 2 खुराक दी जाती है। कौन कौन सी, IPV1 6 सप्ताह में, IPV2 14 सप्ताह में दी जाती है। कहाँ पे लगाया जाता है, दाएं हाथ में लगाया जाता है। IPV जो है
ये आपका इंजेक्शन के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कराया जाता है। और इससे पहले जो हमने दिया था ओपीवी, ये आपका ओरल आपके शरीर के अंदर प्रवेश कराया जाता था। तो आईपीवी कैसे आपका प्रवेश कराया जाएगा? ये आपका दाएं हाथ में इंजेक्शन लगाया जाएगा, उसके माध्यम से। कितनी खुराक? 2 खुराक। कब कब? IPV1 जो है वो 6 सप्ताह में, IPV2 जो है ये आपका 14 सप्ताह में लगाया जाता है। IPV का फुल फॉर्म क्या है? तो इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। ठीक है, सारी चीज़ें आप यहाँ से समझ गए। अब आता है रोटा वायरस। देखिए, रोटा वायरस जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आपके पूरे आप एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद भी और एग्ज़ाम के बाद भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, रोटा वायरस जो होता है, सबसे पहला सवाल ये होता है कि रोटा वायरस किस बीमारी के लिए दिया जाता है। तो जो रोटा वायरस होता है वो बच्चों में जो डायरिया होता है, जिसे हम उल्टी या दस्त के नाम से जानते हैं, उसके लिए आपका प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि एंटीबॉडी बनाता है। किस बीमारी के लिए दिया जाता है रोटा वायरस? तो आपका डायरिया, जिसे हम उल्टी या दस्त के नाम से जानते हैं। खुराक कितनी होती है? खुराक कितनी होती है हम इसको पहले देख लेते हैं। इसकी जो टोटल खुराक है वो 3 है, और यह भी ओरल आपको दिया जाता है। ओरल मतलब 5 बूंद इस जो है वैक्सीन की दी जाती है। कितनी वैक्सीन की दी जाती है? 5 बूंद आपकी इस वैक्सीन की दी जाती है। कब कब दी जाती है? तो पहला वैक्सीन होता है वो 6 वीक पे, दूसरा वैक्सीन जो होता है वो 10 वीक पे, और तीसरा जो होता है वो कब दी जाती है? तो आपका 14 वीक पे दी जाती है। कब दी जाती है? 14 वीक पे दी जाती है। इसको हम एक बार फिर से दोबारा देख लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें स्पष्ट करते हैं। पहला, जो रोटा वायरस है वो किस बीमारी के लिए है? तो डायरिया के लिए है। खुराक क्या होती है? तो ये ओरल दी जाती है, 5 बूंद बच्चों को पिलाया जाता है। कब कब दिया जाता है? तो 6 वीक पे पहला, 10 वीक पे दूसरा, और 14 वीक पे तीसरा खुराक आपको दिया जाता है। अब आता है टीटी। टीटी का मतलब होता है टिटनेस टीटी का मतलब होता है टिटनेस टॉक्सॉइड। देखिए, जो आपका टीटी है ये बिल्कुल टीडी की तरह होता है। जब मैंने वीडियो की स्टार्ट की थी तो सबसे पहले जो वैक्सीन बताई थी वो टीडी बताई थी। क्या बताई थी? टीडी, जिसका नाम है आपका टिटनेस डिप्थीरिया, उसकी वो वैक्सीन बताई थी। तो आपका जो टीटी का वैक्सीन है सेम टीडी की तरह है। और यह किस बीमारी के लिए दिया जाता है? तो टिटनेस की रोकथाम के लिए आपको वैक्सीन दी जाती है। और उसके साथ साथ सवाल यह होता है कि यह जो वैक्सीन है वो किस बच्चों को दी जाती है, कहाँ पे लगाया जाता है। जो टीटी का जो टीका होता है वो बच्चों को राइट अपर आर्म में लगाया जाता है, दाहिनी साइड लगाया जाता है। और कब लगाया जाता है? किस बच्चों को? तो 16 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों को यह वैक्सीन लगाई जाती है। और गर्भवती महिलाओं के अंदर, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए यह जो वैक्सीन होती है उसकी 2 खुराक होती है, TT1 और TT2। TT1 आपका गर्भधारण के तुरंत बाद दिया जाता है, और TT जो 2 है वो गर्भधारण के 4 सप्ताह के बाद दिया जाता है। और जो आपका TD था उसमें भी ऐसा था, उसमें भी महिलाओं के लिए वैक्सीन थी। गर्भधारण के तुरंत बाद एक वैक्सीन दी जाती है, और दूसरी वैक्सीन जो होती है, दूसरी खुराक जो होती है वो गर्भधारण के 4 सप्ताह के बाद दी जाती है। तो सेम आपका उसी तरह टीटी भी है। टीटी किस बीमारी के लिए दी जाती है? तो टिटनेस के लिए। बच्चों के लिए 10 से 16 उम्र के बच्चों को दी जाती है। और गर्भवती महिलाओं में TT1 और TT2 2 तरह की वैक्सीन होती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। तो आपका PCV आ गया। PCV सबसे बड़ा सवाल इस समय यही है कि PCV किस बीमारी के लिए है? तो यह किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो निमोनिया के लिए दिया जाता है। PCV किसके लिए दिया जाता है? तो निमोनिया के लिए दिया जाता है। आपके लिए यह सवाल ये है कि PCV का जो फुल फॉर्म है आपको ये बताना है। कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप कहीं भी नेट पे सर्च करके किसी भी माध्यम से आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी माध्यम से इसको बता सकते हैं। तो PCV, आपका पहला सवाल ये होता है कि PCV किस बीमारी के लिए है? तो निमोनिया के लिए है। और कब कब दी जाती है? तो 6 सप्ताह में, जन्म के 6 सप्ताह के बाद। दूसरा जो खुराक है इसका वो 10 सप्ताह के बाद। और इसका जो बूस्टर है वो 9 से 11 माह पे दिया जाता है। पहला सवाल ये हो गया कि PCV जो है किस बीमारी के लिए है?
तो निमोनिया के लिए है। कब दिया जाता है तो 6 सप्ताह पे, 10 सप्ताह पे, बूस्टर 9 से 11 माह पे। डोज कितना होता है तो 0.5 ml होता है। मार्ग क्या होता है, IM मार्ग होता है। और कहाँ पे लगाया जाता है इंजेक्शन तो आपका दाई मध्य जांघ के आगे बाहरी हिस्से में यह इंजेक्शन लगाया जाता है। PCV के विषय में एक बार हम फिर से दोबारा देख लेते हैं। देखिए, जो PCV का टीका है यह निमोनिया के लिए दिया जाता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कब कब दिया जाता है तो 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में, बूस्टर आपका 9 से 11 माह पे। डोज कितना है 0.5 ml। मार्ग क्या है, IM मार्ग। स्थान क्या है, दाई मध्य जांघ के आगे बाहरी हिस्से में। आप स्थान के लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। अभी जितना भी वैक्सीन मैंने आपको बताया है उसके विषय में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्थान पे दिया जाता है वैक्सीन डायग्राम के माध्यम से। और दूसरा यह भी बताऊंगा कि कौन सी वैक्सीन किस सप्ताह में दी जाती है, कब दी जाती है, तो उसका अलग से एक आएगा इसी वीडियो में, लास्ट में वो होगा। तो आपको बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, सारी चीज़ें अपने आप आपको क्लियर होती चली जाएंगी। PCV के बाद आपका आता है पेंटावैलेट। देखिए, पेंटावैलेट अगर आप इसको देखें तो पेंटावैलेट में 5 की तरह कुछ आपको दिख रहा है। तो यह जो वैक्सीन होता है ये 5 बीमारियों के खिलाफ दी जाती है। एक ही वैक्सीन में इसके 5 प्रमुख बीमारियों के लिए यह सुरक्षा करता है। 5 बीमारी कौन कौन सी है तो आपका डिप्थीरिया है, टिटनेस है, पर्ट्यूसिस जिसे हम काली खांसी के नाम से जानते हैं वो है, हेपेटाइटिस बी है और HIV है। HIV नहीं, HIV। HIV का मतलब क्या होता है, इन्फ्लुएंजा टाइप बी की एक बीमारी है, उसके लिए आपको यह जो है खुराक दी जाती है। तो पहला सवाल ये होता है कि जो पेंटावैलेट है वो 5 प्रमुख बीमारियों के लिए दी जाती है। इसमें कौन कौन सी बीमारियां आती हैं पांचों में तो आपका डिप्थीरिया आता है, टिटनेस आता है, काली खांसी आता है, हेपेटाइटिस बी आता है और इन्फ्लुएंजा टाइप बी की बीमारी आती है, ठीक है। तो आपका इसमें याद कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो पेंटावैलेट है ये कितनी खुराक में दी जाती है, किस मार्ग में दी जाती है, डोज क्या होता है। सबसे पहले खुराक के विषय में बात करते हैं। जो पेंटावैलेट वैक्सीन है इसकी फर्स्ट खुराक 6 सप्ताह में दी जाती है, सेकेंड खुराक आपकी 10 सप्ताह में दी जाती है, थर्ड खुराक आपकी 14 सप्ताह में दी जाती है। और डोज क्या होता है 0.5 ml होता है। मार्ग क्या है, IM मार्ग है। देखिए, इसके विषय में हम एक बार फिर से जान लेते हैं, दोबारा जान लेते हैं, क्योंकि यह जो आपके लिए है ये इंपॉर्टेंट है। पेंटावैलेट इसका नाम है। यह 5 बीमारियों के खिलाफ हमको बचाता है। 5 बीमारियां कौन सी हैं तो आपका डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस हो गया, काली खांसी हो गया और आपका हेपेटाइटिस बी हो गया और इन्फ्लुएंजा हो गया। खुराक क्या है तो पहला जो खुराक है वो 6 सप्ताह में, दूसरा खुराक आपका 10 सप्ताह में, तीसरा खुराक आपका 14 सप्ताह में। डोज क्या है 0.5 ml। मार्ग क्या है, IM मार्ग, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए। अब आता है FIPV। क्या है FIPV क्या है, किस बीमारी के लिए है तो पोलियो की बीमारी के लिए है। और इसकी जो खुराक है 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में, 9 से 11 माह में दिया जाता है। और कहाँ पे, बाईं ऊपरी बाह में यह लगाया जाता है, ठीक है। तो IPV के विषय में आप समझ गए। अब आता है खसरा यानी कि MR के विषय में हम बात करें तो इसका 2 खुराक दिया जाता है। कौन कौन सा, MR1 और MR2। MR1 कब दिया जाता है तो 9 से 12 मंथ के बाद दिया जाता है और MR2 कब दिया जाता है 16 से 24 मंथ। डोज क्या होता है 0.5 ml। मार्ग क्या होता है SC मार्ग। स्थान क्या होता है दाई बाह के ऊपरी भाग में। और MR वैक्सीन के साथ आपकी विटामिन ए भी दिया जाता है। MR वैक्सीन के साथ आपको विटामिन ए का जो वैक्सीन है वो भी इसी में रहता है। तो एक बार हम इसको MR को फिर से देख लेते हैं। MR का मतलब खसरा का 2 खुराक बच्चों को दिया जाता है, पहला MR1 और दूसरा MR2। MR1 कब दिया जाता है तो 9 से 12 मंथ में। MR2 कब दिया जाता है तो 16 से 24 मंथ में। डोज क्या है तो इसका जो डोज है 0.5 ml। मार्ग क्या है SC मार्ग। स्थान क्या है दाईं बाह के ऊपरी भाग में। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो वैक्सीन है इसी के साथ आपकी विटामिन ए की वैक्सीन भी दी जाती है, इसमें इंक्लूड रहता है। अब विटामिन ए आ गया तो विटामिन ए के विषय में समझ लेते हैं कि ये जो विटामिन ए है ये क्या है, इसकी कितनी खुराक होती है, इसके विषय में हम देख लेते हैं।
तो विटामिन ए का अगर हम समझे तो पहली खुराक 9 माह पे अधिकतम 5 वर्ष तक दी जाती है। दूसरी खुराक आपका जो होता है वो आपका 16 से 24 माह में होता है। विटामिन ए की कुल 9 खुराक होती है। विटामिन ए की कुल कितनी खुराक होती है? 9 खुराक होती है। और पहली दूसरी या तीसरी के मध्य जो अंतराल होता है वो 6 माह का अंतराल होता है। कितना गैप होता है? 6 माह का गैप होता है। डोज क्या होता है? तो डोज आपका होता है एम आई मार्क क्या होता है, सॉरी, इसका जो डोज है वो 1 ml है। क्या है डोज? क्या है? 1 ml है। और मार्ग क्या है? मुख के माध्यम से दिया जाता है। कब दिया जाता है, कैसे दिया जाता है? मुख के माध्यम से। एक बार विटामिन ए को और उसके साथ साथ खसरा को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। खसरा यमार्ग का मतलब क्या होता है? यमार्ग की 2 खुराक होती है, यमार 1 यमार 2। डोज कितना है? 0.5 ml। मार्ग क्या होता है? सी। कहाँ पे लगाया जाता है? दाईं बाग के ऊपरी भाग में। यमार वैक्सीन के साथ आपको विटामिन ए का भी खुराक दिया जाता है। विटामिन ए के विषय में अगर हम बात करें तो विटामिन ए का जो पहला खुराक होता है 9 माह पर अधिकतम 5 वर्ष तक दिया जाता है। दूसरा खुराक जो आपका होता है 16 से 24 माह में विटामिन ए की कुल कितनी खुराक होती है? 9 खुराक होती है। डोज क्या होता है? 1 ml। और मार्ग क्या होता है? मुख के माध्यम से। अब आता है आपका जापानी, जिसे हम JE के नाम से जानते हैं, जापानी एन्सेफेलाइटिस। क्या है? जापानी एन्सेफेलाइटिस, जिसे हम JE के नाम से जानते हैं। आप इसको दिमागी बुखार आपने सुना होगा, बहुत बार आपने सुना होगा दिमागी बुखार। क्या होता है इसका नाम? दिमागी बुखार। अब सवाल ये आता है कि जो दिमागी बुखार है ये किस वायरस से फैलता है? हालांकि जितने भी बीमारी है, कब फैलता है, किस वायरस से फैलता है, कितने दिन में फैलता है, ये सभी चीज़ें आपको जब JE के विषय में डिटेल वीडियो आएगा तो उसमें बताऊंगा। लेकिन अभी आप इसके विषय में आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं जो आपका दिमागी बुखार है वो किस वायरस के कारण होता है। अब इसमें जब दिमागी बुखार है तो इससे एक बात पता चल गई, ये कौन से अंग को प्रभावित करेगा? तो जाहिर सी बात है दिमाग की आती, या जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, उसको प्रभावित करेगा। और इसका जो है खुराक के विषय में बात करें तो इसकी 2 खुराक होती है, JE1 और JE2। JE1 जो है 9 से 12 माह में, और JE2 जो है 16 से 24 माह में। और आपका इसका मात्रा कितनी होती है, क्वांटिटी कितनी होती है? तो 0.5 ml। एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं जिससे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं। जापानी एन्सेफेलाइटिस जो है ये JE, ऐसे हम दिमागी बुखार के नाम से जानते हैं। किस वायरस से होता है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से देना है। प्रभावित अंग जो आपका है वो दिमाग मस्तिष्क है। खुराक कितनी है? 2। दी कितनी जाती है? 0.5 ml। और आपका पहला खुराक जो होता है 9 से 12 माह में। दूसरा खुराक कब होता है? 16 से 24 माह में। अब उसके बाद आता है DPT का बूस्टर डोज। देखिए DPT का जो फुल फॉर्म होता है वो आपका, मैंने आपको पहले भी बताया है, डिप्थीरिया, परटूटिस और अब आप उसका बाद आपका टिटनेस। ये 3 आपके इसमें आते हैं, DPT के अंतर आते हैं। और DPT का जो पहला खुराक है वो आपको, मैंने आपको बताया होगा पेंटाबैलेट आपने देखा हो, उसमें भी आपका DPT का वैक्सीन दिया जाता है। उसमें आपने देखा होगा DPT रहा होगा। इसमें DPT की जो 3 खुराक है वो पेंटाबैलेट के साथ दी जाती हैं। कब दी जाती हैं? DPT की जो 3 खुराक है पेंटाबैलेट के साथ दी जाती है। मैंने पेंटाबैलेट में 5 बीमारियों के लिए बताया था कि DPT पेंटाबैलेट में 5 बीमारियों के लिए दी जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या है DPT। सबसे पहले आपका आ गया DPT, डिप्थीरिया, टिटनेस, परटूसिस, और उसके बाद आपका 2 और है। लेकिन हमको अब DPT के विषय में जानता है तो पेंटाबैलेट के अंतर्गत 5 जो पेंटाबैलेट के अंतर्गत DPT के 3 खुराक दिए जाते हैं। और उसके बाद आपका आता है DPT का बूस्टर। देखिए DPT का जो खुराक होता है बूस्टर 1 आपका ये 16 से 24 माह में दिया जाता है। बूस्टर 2 आपका 5 से 6 साल में दिया जाता है। खुराक कितनी होती है? तो 0.5 ml होती है। DPT की कुल कितनी खुराक होती हैं? तो आपके एक ऑप्शन देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। DPT की अगर कुल खुराक के विषय में बात करें तो 5। DPT की अगर कुल खुराक के विषय में बात करें तो 5, और बूस्टर के विषय में बात करें तो 2, और टोटल बात करें तो आपका 5, क्योंकि 5 में आपका 2 बूस्टर हो गया और
3 आपका जो बचता है वो आपका किसके साथ दिया जाता है, तो पेंटावेलेट के साथ आपका दिया जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए एग्जाम में आपके एक ही रहेगा, लेकिन अगर कुल पूछा है, अगर कितना पूछा है, कुल पूछा है तो 5 लगाएंगे। अगर आपका बूस्टर पूछा है, क्या पूछा है बूस्टर, तो आपका 2 लगाएंगे। डीपीटी का 2 बूस्टर होता है और इसकी जो खुराक होती है पेंटावेलेट के साथ इसकी 3 खुराक दी जाती है। बूस्टर 1 कप लगाया जाता है 16 से 24 माह में, बूस्टर 2 कप लगाया जाता है 5 से 6 साल में, और इसकी खुराक 0.5 ml है। अब आता है कोविड-19। देखिए कोविड-19 जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और कोविड-19 का जो फुल फॉर्म होता है इससे आप बहुत सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं। कोविड-19 का जो फुल फॉर्म है ये आपका कोरोना वायरस डिसीज़ 2019, क्योंकि 2019 में आया था, फैला था। तो कोविड-19 का जो फुल फॉर्म है आप यहाँ से समझ गए। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कोरोना को ही इसका वायरस का नाम समझ लेते हैं कि जो कोरोना है ये वायरस है, लेकिन कोरोना वायरस नहीं है। कोरोना के अंतर्गत बहुत सारे वायरस आते हैं। कोरोना एक कुल है और उसी कुल का एक वायरस है जो आपका कोविड-19 है। कोविड-19 किस वायरस के अंतर्गत आता है, तो नोवेल कोरोना के अंतर्गत आता है, या फिर इसी का दूसरा नाम SARS-CoV-2 वायरस के भी नाम से जाना जाता है। अगर आपके एग्जाम में आएगा जो कोविड है किस वायरस से फैला था, तो आपके ऑप्शन में कोरोना होगा 100%, लेकिन आपको कोरोना नहीं लगाना है। उस समय आपको क्या लगाना है, यदि आपके ऑप्शन में होगा नोवेल कोरोना उसको लगाना है, या फिर आपके ऑप्शन में होगा SARS-CoV-2 वायरस तो उसको लगाना है। ठीक है, अब कोरोना की वैक्सीन के विषय में बात करें तो कोरोना की बहुत सारी वैक्सीन आई है। सबसे पहले आपका कोविशील्ड आया है, जो अपने भारत में सबसे ज़्यादा लगाया गया है कोविशील्ड। कोविशील्ड जो है ये लाइव वैक्सीन है, mRNA टाइप की वैक्सीन है। इसकी जो खुराक है वो कितनी है, 0.5 ml। इसका 2 खुराक है, दोनों खुराक के मध्य 12 से 16 सप्ताह का गैप होना चाहिए। और उसके बाद आपका ये किस कंपनी के अंतर्गत आता है, तो एस्ट्राजेनेका कंपनी, जो कि आपकी ब्रिटिश की कंपनी है। ठीक है, तो पहला कोविशील्ड के विषय में हम समझ गए। कोविशील्ड आपका क्या है, लाइव वैक्सीन है। खुराक कितनी है, 2। पहला जो इसका क्वांटिटी है खुराक की 0.5 ml, और दोनों खुराक के मध्य जो गैप होगा वो आपका 12 से 16 सप्ताह का होगा। किस कंपनी ने बनाया है, तो एस्ट्राजेनेका, जो कि आपकी ब्रिटिश की कंपनी है। उसके बाद आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने इसका पुनर्निर्माण किया था। ठीक है, यहाँ तक आप बात समझ गए। उसके बाद आपका आता है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो आपका भारत बायोटेक के माध्यम से है, और ये आपकी भारत बायोटेक जो कंपनी है वो कहाँ की कंपनी है, हैदराबाद की, अपने हैदराबाद की कंपनी है। और इसका भी 2 खुराक है 0.5 ml, और दूसरे खुराक और पहले खुराक के मध्य जो गैप होगा 4 से 5 सप्ताह का गैप होगा। उसके बाद आपका आता है फाइजर कहाँ की वैक्सीन है, यूएसए की वैक्सीन है। स्पुतनिक 5 ये आपकी रसिया की वैक्सीन है, और नोवावैक्स ये आपकी यूएसए की वैक्सीन है। ठीक है, यहाँ तक आपका कोरोना जो आपका वायरस है यहाँ से भी आप समझ गए, नोवेल कोरोना वायरस से भी आपका समझ गए कोविड-19। देखिए यहाँ पे आपका लगभग जितने भी वायरस हैं, जितने भी आपके वैक्सीन है, आप यहाँ पे समाप्त होता है। अब जो वैक्सीन बचेगा या फिर जो बच रहा है, जब मैं बीमारी बताऊंगा, बीमारी के समय जितनी भी वैक्सीन आपको बताया जाएगा वहाँ पे देख सकते हैं। और ये आपकी जो बताई गई है ये आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैक्सीन है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बताऊँगा सब। ठीक है, तो इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी है। अगर आपके एग्जाम में एएनएम में कभी भी अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे इम्यूनाइजेशन से, तो इसी 2 वीडियो में से आने वाला है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वीडियो का जो आप PDF है फ्री में आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो उस दशा में आप 90 26 92 73 15 पे मैसेज करके हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका PDF आपको फ्री में दिया जाएगा, आपसे एक भी पैसा इसके लिए नहीं लिया जाएगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीन कहाँ पे कैसे लगाई जाती है। देखिए इसके लिए बहुत सारे बच्चों को डाउट भी होगा, कन्फ्यूजन भी होगा। देखिए मैं आपको बता दूं, जितनी भी वैक्सीन है वो कहाँ पे लगाई जाती है ये इम्पॉर्टेंट है, और आप इसको इस डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं। एक आपका, इसको हम 2 भागों में डिवाइड करें अगर, तो एक आपका राइट साइड होगा, एक आपका लेफ्ट साइड होगा। क्या होगा, एक आपका राइट साइड होगा
ये आपका है राइट साइड, ये आपका है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं वैक्सीन। ओपीवी की जो वैक्सीन है, पोलियो की जो वैक्सीन है, ये सबको पता है 2 बूंद आपका होता है, मुख के माध्यम से होता है। रोटा वायरस जो आपका है, ये भी आपका मुख के माध्यम से दिया जाता है। तो 2 वैक्सीन आपकी खत्म हो गई कि 2 वैक्सीन, ओपीवी वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन कहाँ पे कैसे दी जाती है, तो बच्चों को मुख के माध्यम से ये दोनों वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, ओपीवी आपका कहाँ पे दी जाती है, तो मुख के माध्यम से दी जाती है। रोटा वायरस जो आपका है कहाँ पे दी जाती है, तो ये भी आपका मुख के माध्यम से दी जाती है। उसके बाद आपका आता है बीसीजी का टीका और जेई का टीका, जिसे हम दिमागी बुखार, जेई मतलब दिमागी बुखार, ये कहाँ पे दिया जाता है, तो ये आपका लेफ्ट साइड जो आपका हाथ है उस पर आपका दिया जाता है। उसके बाद आपका पेंटावैलेट और आपका डीपीटी और आपका हेपेटाइटिस बी, ये जो टीका है कहाँ पे दिया जाता है, तो बाईं जांघ पे यह टीका दिया जाता है। उसके बाद आपका पीसीवी का टीका होता है, यह आपका दाईं जांघ में दिया जाता है। टीडी का जो आपका टीका होता है, एमआर का जो टीका होता है, यह एफआईपीबी का जो टीका होता है, ये पे कहाँ पे दिया जाता है, तो राइट यानी कि दाहिने बाह पे दिया जाता है। ठीक है, सब कुछ यहीं पे आप समझ लिए। एक बार फिर से समझ लेते हैं। ओपीवी का और रोटा वायरस का टीका आपको कहाँ पे दिया जाता है, मुख के माध्यम से। बीसीजी और जेई का टीका बाएं हाथ पे, और उसके बाद पेंटावैलेट, डीपीटी और हेपेटाइटिस बी का टीका लेफ्ट साइड, लेफ्ट जांघ पे आपका। उसके बाद पीसीबी का टीका राइट जांघ पे, टीडी का, एमआर का और आपका एफआईपीबी का टीका आपको कहाँ पे दिया जाता है, तो राइट बाह पे दिया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे समझ गए। इसके साथ साथ आप यहाँ भी समझ सकते हैं कि कौन सी वैक्सीन कितने समय पे दी जाती है। तो आपका जो बीसीजी का टीका हुआ, ओपीवी का टीका हुआ और पेंटावैलेट का जो टीका हुआ, ये आपका जन्म के तुरंत बाद दी जाती है। कब दी जाती है, तो जन्म के तुरंत बाद ये वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया, कंप्लीट एनालिसिस कर दी है, बस ये आपका ये बोनस के तौर पे समझ सकते हैं। आपका वीडियो समाप्त हो चुका है, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बीसीजी का जो टीका है, ओपीवी का जो टीका है और जीरो खुराक, उसके बाद जीरो खुराक वाला, और आपका हेपेटाइटिस का जो टीका है जन्म के समय तुरंत दिया जाता है। उसके बाद पेंटावैलेट का 1, 2, 3 खुराक, उसके बाद रोटा वायरस का पहला, दूसरा, तीसरा खुराक, और ओपीवी का पहला, दूसरा, तीसरा खुराक कब दिया जाता है, पहला खुराक 1 से 6 सप्ताह में, दूसरा 2 से 10 सप्ताह में, और उसके बाद 3 से 14 सप्ताह में। उसके बाद IPV 1 और IPV 2 कब, 6 सप्ताह और 14 सप्ताह में दिया जाता है। उसके बाद आपका आता है एमआर वायरस, जेई आपका, उसके बाद विटामिन ए, ये कब दिया जाता है, तो 9 से 12 सप्ताह में। और उसके बाद आता है MR2, JE2, DPT फर्स्ट बूस्टर, OPV बूस्टर, विटामिन ए, ये कब दिया जाता है, 16 से 24 सप्ताह में। उसके बाद आपका DPT का सेकेंड बूस्टर आपका 5 से 6 साल में, और TT का जो आपका टीका है 10 से 16 साल में। ये आप पूरी चीज़ें यहाँ से समझ सकते हैं, वीडियो में भी यही बताया गया है। और उसके बाद अब खुराक कितनी दी जाती है, जैसे BCG और हेपेटाइटिस का 1 खुराक होता है। और उसके बाद खसरा, जिसे हम एमआर जानते हैं, TT और TD, जापानी जिसे एन्सेफेलाइटिस, जिसे हम दिमागी बुखार कहते हैं, और उसके बाद DPT का बूस्टर IPV, ये आपका कुल 2 खुराक होता है। कितना खुराक होता है, 2 खुराक होता है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि BCG की कितने खुराक होती हैं, 1, 3, 4, 5 आपके ऑप्शन के माध्यम से पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। पेंटावैलेट है, उसके बाद रोटा वायरस है, इसके 3 खुराक हैं। OPV का टोटल 5 खुराक दिया जाता है। विटामिन ए का आपका टोटल 9 खुराक होता है। ठीक है, ये आप समझ गए। उसके बाद आपका OPV हुआ, विटामिन ए हुआ, रोटा वायरस हुआ, ये किस माध्यम से दिया जाता है, मुख के माध्यम से। बाकी जो है DPT का, TT का मैंने आपको बता दिया, या डायग्राम के माध्यम से। तो आप देख सकते हैं। तो आपका पूरा जो वीडियो है वैक्सीनेशन का ये समाप्त होता है। पहले वीडियो की तरफ हम चलते हैं। पहले वीडियो में क्या बताया गया था, पहले वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी गई थी कि इम्यूनाइजेशन क्या है, किस शब्द से बना है, कैसे, जैसे इम्यूनाइजेशन जो शब्द है इम्यूनिटी से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रतिरोधक क्षमता। और उसके बाद जो आपका टीकाकरण है, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ विशेष रसायन या रोगाणुओं
को मुख्य या इंजेक्शन के माध्यम से। मैंने आपको बताया, अभी भी बताया कि 2 तरीके से दिया जाता है, एक इंजेक्शन के माध्यम से, एक आपका मुख्य माध्यम से। मुख्य माध्यम से ओपीवी, रोटा वायरस, विटामिन ए, ये सब दिया जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने पूरा आपको समझा दिया है। जो आपका वैक्सीनेशन है, इसके जनक आपका एडवर्ड जेनर है। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले किस बीमारी के लिए वैक्सीन बनाया था? तो चेचक के लिए। कब बनाया था? 1798 ईस्वी में। उसके बाद वैक्सीनेशन जो आपका विश्व टीकाकरण दिवस है वो आपका 10 नवंबर को, और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस आपका 16 मार्च को मनाया जाता है। 16 मार्च को क्यों मनाया जाता है, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य दीजिएगा। ये सारी चीज़ें आपकी टीके के प्रकार, जो आपका जीवित टीका हो गया, उप इकाई टीका हो गया, टॉक्साइड टीका हो गया, मृत टीका हो गया, ये सब बातें आपकी पहली वीडियो में हो गई है। तो पहला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा वीडियो आपने यहाँ तक अगर देखा है तो दूसरा वीडियो भी आपने देख लिया होगा। दूसरे वीडियो में मैंने आपको जितने भी वैक्सीन हैं सभी के विषय में बता दिया कि आपका कौन सा वैक्सीन कब दिया जाता है, इसकी कितनी डोज होती है, मार्ग कौन सा होता है, स्थान क्या होता है, पहला खुराक कब दिया जाता है, दूसरा खुराक कब दिया जाता है, बूस्टर कब लगाया जाता है। तो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दे दी गई है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वीडियो को देखना है। वीडियो अगर समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो दूसरी बार 2x की स्पीड पे आप इसको देख सकते हैं और उसके बाद अपना नोट्स बना सकते हैं। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो ठीक है, नहीं बनाना चाहते हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे जाएंगे तो इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको आपका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप हमारे इस 90 26 92 73 15 पे मैसेज कर सकते हैं, आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और उसके साथ साथ आप परेशान ना हो। अब इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा इसी वैक्सीनेशन का, और मैं गारंटी लेता हूं कि वैक्सीनेशन से आप जितना भी क्वेश्चन लगाएंगे, यदि आप सभी लोगों ने ये दोनों वीडियो को देखा है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो कल सुबह 9 बजे आपका वैक्सीनेशन का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, तो उसमें आप आइएगा, देखिएगा कि आप कितने प्रश्न हल कर पा रहे हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है।